यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी है, रोड अच्छे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन एवरीथिंग यार। भाई ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, मजे करो। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, केम छो किया आयो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो एंड दिस इज हार्दिक बजाज एंड माई सेल्फ उर्वशी बजाज। सो हमारा ये वीडियो है बेस्ड ऑन वाई ऑस्ट्रेलिया एंड वाई नॉट कैनेडा। स्टूडेंट्स जो ओवरसीज प्लान कर रहे हैं स्टडी करने के लिए, उनको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, कनाडा जाना चाहिए। ये जस्ट एक हमारी ओर से ये हमारा एक्सपीरियंस जो बता रहे हैं। हम कोई एजेंट नहीं है, हम बस अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि हम लोग को कैसे हमने हमारा प्रोसीजर किया है, क्या प्रोसीजर था, क्या फेस किया है हमने, क्या अच्छी चीज़ है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। वी जस्ट नीड टू शेयर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ द कंट्री एंड हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेजर रीज़न था स्पाउस। सो स्पाउस ऑस्ट्रेलिया अलाउ करता है, साथ में वीज़ा देता है। आप अपने स्पाउस के साथ आ सकते हो। और अगर आप कनाडा स्पाउस के साथ जाना जाते हो तो आपको पहले वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले मेन एप्लीकेंट जाता है और उसके कुछ महीने बाद, जब तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर नहीं कंप्लीट होता, तब तक आपका स्पाउस नहीं आ सकता। सो इट विल टेक अ टाइम, आई गेस 6 मंथ्स लग जाते हैं, मोर देन दैट। मे बी मोर देन दैट, यस। सो दिस इज़ द फर्स्ट मेजर रीज़न फॉर अस। एंड अगर आप स्पाउस नहीं है आपके साथ, आप सिंगल हो, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस ओपन है। आप ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो, कनाडा भी जा सकते हो। हमने ऑस्ट्रेलिया इसलिए चूज़ किया बिकॉज हम लोग साथ में जा सके, और यानी सब्सिक्वेंट एंट्री होती है, दोनों साथ में जाते हैं। एंड उसमें आई कैन हेल्प लाइक मॉरली, मेंटली, फाइनेंशियली, एवरीथिंग लाइक। आप दोनों एक साथ रहते हो तो यू कैन सॉल्व एनीथिंग, लाइक फेस एनी इश्यू। आपका आप कोई पार्टनर भी है, चीज़ को यस। फेस कर सकते हो। यस। सो द मेन थिंग, यहाँ पे मेन एप्लीकेंट मैं हूँ। मैं यहाँ पे मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करने आई हूँ एंड मेरा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सेमेस्टर दैट्स ट्राई सेमेस्टर 2। ट्राइमेस्टर 2। या स्टूडेंट्स अभी जो फीस भी अगर बात करें तो कनाडा की भले थोड़ी कम होती है, लेकिन वहाँ पे आपको जीआईसी रखनी पड़ती है अलग से, मे बी अराउंड $10,000, दैट्स अराउंड 60 रुपीज़, $1 ऑफ कनाडा। एंड ऑस्ट्रेलिया में आपको जीआईसी नहीं रखनी पड़ती है। हाँ, थोड़ा फीस ज़्यादा रहती है कंपैरेटिवली, लेकिन इधर का जो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी है वो आपसे खाली 6 मंथ्स का आपको मांगता है फीस। लाइक या आपको स्टार्टिंग में जब पे करना है तो ओनली 6 मंथ्स का पे करना है। हालांकि कनाडा में आपको उससे ज़्यादा पे करना रहता है। एंड इवन आपको जीआईसी पे करनी पड़ती है। एंड उसके बाद बहुत सारे एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये सब चीज़ें बेनिफिट है आपको। यस। बाकी अगर हम पढ़ाई की बात करें तो चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ो या कनाडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ो, उनका सेम ही है, ऐसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी आर गुड वेदर ऑलमोस्ट इफ इट सेम ही इज है, यानी उसमें ऑस्ट्रेलिया कोई और ज़्यादा कनाडा। फ़र्क नहीं है। सो अब पढ़ाई हो तो वो कुछ भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन फीस एंड एक्सपेंसेस रिगार्डिंग, सो आपको, हाँ, आगे चल के बताएंगे हम, और भी एक्सपेंसेस के बारे में बताएंगे हाँ, उस कि चीज पे कैसा हम है पूरा क्या अपना है। वीडियो बनाएंगे, यस। नेक्स्ट इज लोन। आपको अगर लोन पे आ रहे हो, हमारा तो सेल्फ फंडिंग था, सो इतना ज़्यादा डिटेल तो पता नहीं, लेकिन हमने जितना रिसर्च किया है, जितना जानकारी ली है लोगों से, हमने जैसे अगर लोन पे जा रहे हैं आप कनाडा पे, तो अगर आप कोई डिप्लोमा या कोर्सेज करते हैं तो उसके लिए आपको शायद लोन नहीं मिलती है। यस। और उस अगर आपको चाहिए तो उसमें एक रास्ता है डिप्लोमा के लिए। मेरा एक ब्रदर है, वो ऑलरेडी कनाडा में है 3 साल से। सो वो मेरे जो मामा है, उन्होंने अपनी सीसी पे लोन लिया है, सीसी लोन लिया है। सो उनके लिए ये एक ऑप्शन रहता है। और जैसे इंडिया के लिए आपको ये सब छोटा मोटा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है लोन लेने के लिए।
और ये कनाडा में, और लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको इसके ऊपर लोन मिलता है, कोई भी एजुकेशन के ऊपर आपको लोन मिलता है। दे जस्ट नीड योर फंड्स हियर एंड दे जस्ट नीड टू सी योर एसेट्स, लाइक इंटेंशन उनको लॉयल लगना चाहिए। कि भाई आप वापस Yes, आओगे yes, बस। that is the major thing. So कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में एक और मेजर डिफरेंस है कि अगर आपको मास्टर्स करना है सो आपका मास्टर्स डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा कनाडा में, क्योंकि आपको, अगर आपका 3 years ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, यस, नो आई गेस पोस्ट ग्रेजुएशन इज मास्टर्स, बैचलर्स, यस। सो अगर बैचलर्स आपका 3 years का है सो वो कनाडा में एप्लीकेबल नहीं है, आपको कंपलसरी डिप्लोमा लेना पड़ेगा एंड उसके 1 या 2 साल के बाद ही आप मास्टर्स ले सकते हैं। कनाडा ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में आपका 3 years हो या 4 years बैचलर्स हो, आप डायरेक्ट मास्टर्स के लिए एप्लीकेबल हो। आप अगर 4 इयर्स का बैचलर्स कर रहे हैं इंडिया में, तो आपके लिए आपको कनाडा में एंट्री मिल सकती है मास्टर्स के लिए, यस, वरना आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा। अभी जैसे हमने एजुकेशन के बारे में आपको बताया कि किस बेसिस पे आप किस एंट्रेंस के लिए आप एलिजिबल हैं, और उसके बावजूद आपको वीज़ा चांसेस का क्या रेशियो है। अगर आप कनाडा में अप्लाई करते हैं, फ़ी भर देते हैं, जीआईसी भर देते हैं, उसके बाद भी आपके वीज़ा चांसेस की श्योरिटी नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अपोजिट है। अगर आपको आपके फाइल्स सब प्रॉपर है, आपके पेपर्स बहुत क्लीन है, सो आपको ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप लेवल 1 यूनिवर्सिटी, सबसे पहले ये लोग प्रेफर करते हैं ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी वीज़ा। ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी के बहुत जल्दी आते हैं एंड उसके बहुत ही हाई चांसेस होते हैं। ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज यानी ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एक 8 यूनिवर्सिटी लेवल, यूनिवर्सिटी की एक लिस्ट बनाई है, जो कि आप उसमें से अगर किसी में से एडमिशन लेते हैं तो आपको वीज़ा चांसेस बहुत अच्छे हैं। उसके बावजूद उसके नीचे आता है लेवल 1 यूनिवर्सिटी। लेवल 1 यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं, आपको उसकी सीओई आ गई है, तो सीओई से आपके चांसेस 90% प्लस हो जाते हैं कि आपके वीज़ा आने के। यस। इसका मेजर रीज़न ये है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज़ को ये चीज़ हैंड ओवर की है कि जो सारे पेपर्स आप रख रहे हैं वो उन्हें भी वेरीफाई करना है। तो एक बार अगर यूनिवर्सिटी ने अप्रूव कर दिया तो आपके वीज़ा चांसेस हाई है, क्योंकि वो पहले, हमारा पहला स्टेज तो वही है ना आखिर। और नेक्स्ट बात करें तो वेदर। यस, ऑस्ट्रेलिया का वेदर सिमिलर टू इंडिया ही है, यानी थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है। इतनी क्वींसलैंड में अलग है। क्वींसलैंड में अलग, बट क्वींसलैंड में फिर भी कंपैरेटिव मेलबर्न सिटी से ठंड कम है, और यहाँ पे बारिश तो गिरती रहती है कभी भी लेकिन पर हम जब से आए हैं तब से एक भी बार अभी तक नहीं गिरी हमें यहाँ पे। नहीं, आज सुबह गिरी थी। अच्छा, ओके, हाँ, अब मैं सो रही थी। ओके, सो या प्लीज कंटिन्यू। या सो वेदर यहाँ पे नियरली इंडिया से सिमिलर है। आपको थोड़े से गर्म कपड़े ज़्यादा लगेंगे, थोड़े से। बाकी हालांकि जो इंडिया में नॉर्थ बाजू रहते हैं उनके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं है, उनको ऑस्ट्रेलिया सेम ही लगेगा। हम जैसे सूरत वाले, गुजरात से आते हैं, या स्पेशली गुजरात, यस, सूरत में तो ठंड के कोई नामो निशान नहीं होते। यानी होते हैं विंटर्स में, इतने नहीं, लेकिन इतने नहीं, विंटर क्लोथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ती नहीं है इतनी। पड़ती, या राइट। और जैसे कनाडा में वहाँ पे माइनस में चला जाता है। स्नोफॉल होता है, हमसे बेरेबल नहीं है ऐसा वेदर। सो हमें यहाँ की भी ठंड ज़्यादा लग रही है, तो ऑब्वियसली कनाडा की भी और ज़्यादा लगेगी। और इसके बावजूद अगर आपने ठंड भी आप में सहन करने की क्षमता है, तो बाहर काम करना जब जाना होता है ना, तो आपको अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क तो करना ही पड़ेगा, छोटा मोटा बड़ा यस, जो भी आपको करना है आपकी इच्छा के अनुसार आपको। तो वो जब वर्क करना रहता है ना, जब वो आउटसाइड वर्क का जो रहता है ना, तो उसमें तब आपको मालूम चलता है कि ठंड क्या है। और जब -डिग्री में, जब स्नोफॉल में आप काम करोगे ना, तब आपको पता चलेगा
कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए या कनाडा? यस। नहीं, कुछ लोग होते हैं जिनको स्नोफॉल एन्जॉय करना होता है, तो वो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, पर हमसे तो नहीं हो पाता भाई साहब। हमसे ना हो पाएगा। या भाई हमको ठंड तो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है। नहीं होती है। दिस इज़ लाइक सूटेबल बट एडजस्ट हो जाएगा वो। एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे-धीरे हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्कॉलरशिप। हाँ, राइट। स्कॉलरशिप कनाडा में आप बताना चाहेंगे कितनी मिलती है? कनाडा की स्कॉलरशिप इज़ नॉट मोर देन 5 टू 7%, जितना हमने सर्वे किया हमारे हिसाब से। और ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम आपको स्कॉलरशिप मिलेगा 20 टू 25%, जो मुझे भी मिला है। 20%। यस, 20% डिपेंड्स ऑन योर प्रीवियस डिग्री। जो आपकी प्रीवियस डिग्री है, एज इफ बैचलर्स हो या अगर आप +2 में हो, उसके बेसिस आपके पे कोर्स आपको पे डिपेंड मिलेगा। करता है वो। यस, कोर्स, प्रीवियस कोर्स। भाई पढ़ाकू बच्चा है तो उसको मिल जाएगी। अगर नहीं पढ़ता है तो एडमिशन मिल जाए, वही बड़ी बात है। नहीं, पर स्कॉलरशिप तो मिल जाती है ऑस्ट्रेलिया में, मिनिमम 20% है यहाँ का, और कनाडा में मिनिमम है 5 टू 7%। और बहुत यस, ही ज़्यादा जो पढ़ाकू होते हैं उनको 100% स्कॉलरशिप भी मिलती है, यस। जो कि उर्वशी के भाई को भी ऑलरेडी मिली हुई है 3 साल पहले से ही। हाँ, पर वो पीएचडी कर रहा है यहाँ पे, सो उसके ऑलरेडी बहुत अच्छे स्कोर्स थे। ही वाज इन एनआईटी सूरत, और उसके स्कोर्स की वजह से उसको ऑस्ट्रेलिया ने स्पॉन्सर की है सामने से स्कॉलरशिप। वो लोग ऐसे डायमंड स्टूडेंट्स को पहले चाहते हैं कि वो पहले हमारे कंट्री में आए, सो ऐसा बनने के लिए यू हैव टू वर्क रियली हार्ड फॉर दैट। नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग एक्सपेंस। अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी काम कर रहे हैं, हालांकि थोड़ा कनाडा से थोड़ा खर्चे थोड़ा ज़्यादा भी होते हैं, बट यहाँ के अर्निंग भी ज़्यादा होती है। राइट। जैसे अगर आपको कनाडा में काम कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि लिमिटेड आवर्स रहते हैं वहाँ। ऑस्ट्रेलिया में अभी टेम्परेरी रिलैक्सेशन चल रहा है, सो यू कैन वर्क एज मच एज यू वांट। एंड कनाडा में मैक्सिमम आपको जो स्टार्टिंग में मिल सकता है वो अराउंड वुड बी $15। सो बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं तो मिनिमम जो वेज है वो अभी नियरली 22 से 25 है मिनिमम वेज। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के हिसाब से $21.38 पर आवर आपको मिनिमम वेज मिलना ही चाहिए, वो लीगली। बट लोग उससे ऊपर ही देते हैं 22 to 25। सो अगर आपके थोड़े खर्चे इधर ज़्यादा है तो आपको इधर आर्स में भी यानी आपको इनकम में भी आपको बेनिफिट होता है, जो आपके लिए इधर रह के इधर कमा के इधर खर्चा करना इज़ नॉट अ बिग डील। हाँ, स्टार्टिंग में आए हो थोड़ा घर से पैसे लेके आने पड़ते हैं। इवन इफ़ यू आर सेल्फ फंडिंग तो दैट्स ओके, एंड इवन इफ़ यू आर ऑन द लोन, सो आपको थोड़ा समझ के खर्चा करना है। एंड लोन पे भी यानी आप अपने लिए तो एक्सपेंसेस कवर कर ही सकते हैं। एंड जो दूसरी बात है हमारी, जो यहाँ पे पे रेट ज़्यादा है तो उसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हमारा इधर बढ़ जाता है। और वहाँ के हिसाब से यहाँ बहुत सारे बेनिफिट्स है, जो कि मिनिमम वेज वहाँ पे जैसे कनाडा में है $10 to 12 मिनिमम वेज, और यहाँ का मैंने जैसे बताया 22 to 25, और मैक्सिमम आपको जो स्टार्टिंग में मिलेगा वहाँ 15 है। और लाइक धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस से आपका रिक्वायरमेंट क्या है एंड जॉब क्या है, ये जस्ट रेगुलर जॉब्स है। एंड इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं चाहिए होती है, ये सब इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। तो बाकी तो दिक्कतें तो बाकी सब अपनी अपनी सबकी अलग अलग है, यस। एंड प्रोज एंड कॉन्स भी है। सो यू कैन सी लाइक यूनिवर्सिटी रैंकिंग नेक्स्ट टॉपिक है। सो हम लोग वो कोर्स डिटेल के ऊपर बात करेंगे कि कैसा है क्या है, जो कि मैं तो पढ़ नहीं रहा इधर, तो जो पढ़ रहा है वही आपको बताएंगे। ओके, सो यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखने जाए तो इट डिपेंड्स, ऑब्वियसली हमने अभी आपको पहले कहा कि ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी
और एल्स लेवल 1 यूनिवर्सिटी आप वो प्रेफर करेंगे तो आपके लिए वीज़ा चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा है। और आगे चल के अगर आपकी फील्ड में आपको जॉब करना है तो अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो तो डेफिनेटली आपको वो पहले रेफर करेंगे। एंड देखने जाओ तो कनाडा में भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है पर वहाँ कॉलेजेस भी है। लोग अपनी कम फ़ी पे करनी हो तो कनाडा के कॉलेजेस में जाते हैं। प्लीज़ गाइस डोंट गो फॉर कॉलेजेस, उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती है जितनी यूनिवर्सिटी की है। स्टॉप स्टॉप गोइंग फॉर द कॉलेजेस। यहाँ इंडिया जैसा नहीं है कि आप कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपको अच्छा मिल जाएगा। नो, यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है यूनिवर्सिटी को। एंड ऑब्वियसली अगर आपको पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो यूनिवर्सिटी इज मस्ट। एंड सेकंड थिंग इज आपको यहाँ पे स्टैम्प कोर्स लेना पड़ेगा। सो स्टैम्प कोर्स इज फॉर ऑस्ट्रेलिया साइंस मैथमेटिक्स। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। या सॉरी, सो मैंने लिया है टेक्नोलॉजी विच स्टैंड्स फॉर टी। इस वजह से पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके यहाँ पे पॉइंट्स और मिलते हैं फॉर एडिशनल स्टैम्प कोर्स। यू इधर वो लोग उसको स्किल में कैलकुलेट करते हैं। नो, स्किल इज डिफरेंट। Skill? या स्किल जो ट्रेड वर्क्स रहता है दैट इज फॉर स्किल। जैसे ओके अगर आप प्लम्बिंग कर रहे हो दैट उनका तो अलग ही लेवल है पीआर। भाई, ओके। टेक्नोलॉजी भी तो स्किल ही है भाई, अपने यहाँ गिन लो भाई स्किल में। ठीक है, ये भाई साहब के हिसाब से हम ऐसे गिन लेते हैं। पर ठीक है, आपको पहले इन फील्ड्स में जाना पड़ेगा। और रही बात यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटीज अगर आप ले रहे हो तो पहले ये चीज़ देखेगी कि आपने कौन सा कोर्स लिया है। अगर आपने बैचलर्स का कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस या आईटी लिया है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिया है और उसके बाद आप जा रहे हो काइंड ऑफ डिफरेंट कोर्स जो आपके कोर्स से कोई सिमिलरिटी कोई मैच ही नहीं है तो वहाँ पे आपका एक पॉज लग जाएगा। आपको वहीं पे ही आपको पूछेंगे, आपको ये अनकंडीशनल नहीं मिल पाएगा, उसमें कंडीशनल ऑफर आएगा कि आपको पहले ये प्रूव करना है, आपको एक वैलिड रीजन देना है आपके एसओपी में। उसके बाद ही और सेम गोज टू कनाडा। कनाडा में भी यही है, अगर आप आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं ले रहे हैं कोर्स तो वो आपको क्वेश्चन करेंगे। सो उधर ही यूनिवर्सिटी एक हैंड ब्रेक खींच लेगी आपकी। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो आपकी गाड़ी ऐसे टर्न हो जाएगी वहां पे। क्या भाई? नॉट भाई, सॉरी पति। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक गोज टू पीआर पॉइंट ऑफ व्यू। या सो पीआर पॉइंट ऑफ व्यू में जैसे ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं इसमें थोड़ी और जैसे पीआर पॉइंट ऑफ व्यू में रीजनल के, ऑस्ट्रेलिया में रीजनल के 5 पॉइंट अलग से हैं। और प्लस अगर आप स्किल में है या टेक्नोलॉजी स्टेम। में या नर्सिंग में है या शेफ कुकरी ये सब में है तो भाई सोने पे सुहागा हो गया आपके लिए। अगर आप रीजनल में ये सब काम कर रहे हैं तो ये सब स्टडी कर रहे हैं तो दैट्स वन मोर बेनिफिट फॉर यू। और हाँ, थोड़े स्पाउस के भी पॉइंट्स मिलते हैं तो या थैंक यू बाद में बोलना। हाँ 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 हाँ। ओके, सो पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखने जाए तो स्पाउस का बेनिफिट ये है, अगर आपका स्पाउस इज ग्रेजुएटेड, एटलीस्ट ग्रेजुएटेड, तो उसके आपको एडिशनल अराउंड 5 या 10 पॉइंट्स मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया से। या दैट्स ट्रू। आईएल्स के भी शायद कुछ। आईएल्स डिपेंड करता है, अगर आपके पॉइंट्स कम है तो आपके स्पाउस को आईएल्स देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ पीआर। अभी नहीं, अभी तो हमें पहले अपनी खुद की पढ़ाई करनी है, पहले तो 2 साल, ये वो बात की बात है। वो तो भगवान जाने कितने साल लगेंगे, क्या है पता नहीं। हाँ, सो ऑस्ट्रेलिया के बेनिफिट्स देखने जाओ पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सब है। और अगर कनाडा से कंपेयर किया जाए तो कनाडा में आपको पीआर आई गेस ऑस्ट्रेलिया से कंपैरेटिवली जल्दी मिलेगा, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट को ज़रूरत है लोगों लेकिन की। वहाँ के जो सिटीज है, जो मेन सिटीज है वहाँ पे लाइक नहीं है, टोरोनो ये सब, तो उसमें नहीं मिलेगा आपको। उसमें आपको रीजनल सालों लग में। जाएंगे। लेकिन यस। जो बहुत ही प्रोविंशियल एरिया है यानी एकदम लाइक वहाँ के गांव गांव जैसे जाके जहाँ पे जॉब्स कम है एंड वहाँ पे जैसे आपका जैसे कुछ लोग बहुत कम है तो उस सबब्स की बात हो रही है यहाँ पे, उस गांव की बात हो रही है कि भाई वहाँ पे आपको
जो पीआर का है वहाँ पे आपको जल्दी मिल सकता है, लेकिन ठंड भी उतनी ही है। यस, सबअर्ब्स वहाँ के जो रीजनल एरियाज हैं कनाडा में, उधर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरी चीज़ वहाँ पे लोग कम हैं, इसीलिए वहाँ पे पीआर जल्दी मिल रहा है। मेन सिटीज़ में जल्दी नहीं मिलेगा, और ऑस्ट्रेलिया में भी सेम यही केस है। अगर आप ब्रिस्बेन, सिडनी या मेलबर्न में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको पीआर जल्दी नहीं मिल पाएगा। पर रीजनल एरियाज जैसे गोल्ड कोस्ट, एडिलेड, पर्थ एंड न्यू साउथ वेल्स में भी काफ़ी सारे रीजनल एरियाज हैं। सबर्ब्स में अगर आप रह रहे हैं सिटीज़ के, तो आपके वीज़ा चांसेस ज़्यादा है, उसके आपको एडिशनल 5 पॉइंट्स भी मिलेंगे। और बात करते हैं, एक पॉइंट रह गया था वीज़ा चांसेस में। जब हमने वीज़ा चांसेस की बात की थी ऑस्ट्रेलिया की, तो जैसे बताया गया था आपको कि भाई कि जीआईसी और ये सब के बावजूद भी कोई श्योरिटी नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया में आपको लेवल 1 यूनिवर्सिटी पे आपके बहुत ही हाई चांसेस हो जाते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया में रिजेक्शन में अगर आपका आता है बाय चांस, अगर पेपर सही है तो दैट्स नॉट एन इशू। अगर ऑस्ट्रेलिया का रिजेक्शन में आता है आपका, तो वो बंदा जो आपका केस ऑफिसर होगा, अपना उसका आईडी नंबर और नाम के साथ एंड में लिख के, और उससे पहले आपको एक दो पन्ने की डिटेल लिख के दे देगा कि उसको क्या समझ नहीं आया, आपने क्या एसओपी में लिखा था, आपके क्या डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, यानी टोटल डिटेल भाई पूरी ग्रंथ लिख के देगा आपको वो, कि भाई के आपके बारे में पूरी पढ़ाई करके कि भाई कि अगर आपने ये गलती की है, इसकी वजह से हम आपको नहीं दे रहे हैं, या आपके जो ये पेपर्स कम है, या आपने पेपर्स दिए लेकिन ये हमारी रिक्वायरमेंट को मैच नहीं कर रहे, तो उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ देगा। लेकिन कनाडा में आपको स्ट्रेट अवे नो, लाइक वन लाइनर, यू आर नॉट एलिजिबल। बट हाँ, और एक और चीज़ है ऑस्ट्रेलिया की, मैंने जब हम लोग ने जब अप्लाई किया था यहाँ से, जब हमने हमारा प्रोसीजर स्टार्ट किया था, सो हमको हमारे काउंसलर ने यही बताया था कि अगर वीज़ा आएगा तो दोनों का आएगा, इन स्पाउस केस, स्टूडेंट प्लस द स्पाउस। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मैंने केस देखा है वहाँ पे। अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स कम रहते हैं, आपके जो स्पाउस के क्लियर नहीं रहते हैं या कुछ है, तो सिर्फ स्टूडेंट को भी मिलता है ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, स्टडी वीज़ा, और स्पाउस को नहीं मिलता है। मैंने ये केस देखा है। हाँ, हालांकि आप उसको फिर से अप्लाई करके वापस, मैंने जिसका केस देखा था उसको वापस मिल गया। आई कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम और डिटेल्स लाइक एनीथिंग, बट आई हैव सीन इट। और मैं आपको, ये केस है एनएसडब्ल्यू का, तो उसका मैं आपको बता सकता हूँ खाली इतना सिटी का। बट आपको एसओपी अगर आप भर रहे हैं स्टूडेंट की, उसमें तो लिखना ही है आपके बारे में कि भाई कि आप कितने साल से हैं, क्या है, क्या कर रहे हैं। लेकिन यस। आपको, मैंने भी अपनी स्टूडेंट के साथ साथ स्पाउस एसओपी भी लिख के दी थी, 2.25-2.5 पेज की मैंने लिखी थी, और ये स्टूडेंट मैडम साहब की 16 पेज की एसओपी थी। सो इसमें ये कहना चाहते हैं हार्दिक कि अगर आपको आपके स्पाउस के साथ जेन्युइनली जाना है, तो आपको बहुत डिटेल में उनके बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आपकी कब मैरिज डेट थी, वो दोनों की वो सब स्पेशली हम मैच एसओपी करनी में बताएंगे, चाहिए। वो या सब यस, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो फॉर द एसओपी, फॉर नेक्स्ट द आ रहा है, उसके बाद आ रहा है, लेकिन एसओपी का वीडियो बनाएंगे, उसमें जी। ज़रूर डिटेल देंगे कि हमने क्या क्या किया है। यस। एंड तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ अगर हमारे से भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना, और कमेंट में लिख देना कि भाई ये चीज़ ऐसी नहीं थी, या जो भी है, भाई हम भी क्योंकि नए नए हम, हैं। या दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो, सो हो सकता है हमारे से काफी मिस्टेक्स हुई हो, सो भूल चूक माफ। एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड प्लीज हमारे, सब्सक्राइब अस एंड यस, लाइक अस ऑन दिस वीडियो। हमें सपोर्ट करिए। एंड हमारे इंस्टाग्राम की आईडी हम, नीचे आपको दिख जाएगी, एंड डू फॉलो अस, एंड हियर वी गो। एंड और अगर आपको कोई डाउट हो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, सो हम आपके सॉल्व करके देंगे प्रॉब्लम्स, जितना हमसे पॉसिबल हुआ आप कमेंट कर सकते हैं। ओके। वैसे हम आपको लास्ट में बता दें, हम लोग
ने गोल्ड कोस्ट चूज किया है सिटी, ये भी रीजनल में ही आता है। यस, सो हम लोग भाई एट जन्नत है प्रेजेंट जन्नत। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, मेरे को बड़ी ठंड लग रही है। ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट प्लेस है। सो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी है, रोड अच्छे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन एवरीथिंग है। भाई ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, मज़े करो। Okay, see you guys in next episode. साइनिंग ऑफ। Yeah, bye.